हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पे हम लोग जो पढ़ रहे थे वो आपका हेक्साडेसिमल नंबर हम कर चुके थे पूरा। इसमें लास्ट में एबीबीए वगैरह जैसी चीजें आ रही थी कन्वर्ट करने का। इसमें आप याद करिए कि इसमें क्या होता था। कई इसमें ये होता था कि 0 से लेके 15 मतलब एफ तक जाएंगे, 16 टर्म होंगे, 0 1 2 3 से लेके 9 तक। और 9 पे जाने के बाद फिर इसमें ए से ए फॉर 10, बी फॉर 11 और सी फॉर 15। उस दिन F16 के भी बारे में मैंने बोला था कि 15-16 से मतलब होता है। अब ये टेबल आई थी तो मैं यहाँ उस दिन नहीं बोला था, उसका यूज भी नहीं था। आज होगा तो हम आज इस टेबल की वजह से मैं वापस लौट कर आया हूँ यहाँ पे। देखिए हेक्सा में 0 1 2 3 4 ये सब चल रहे हैं 9 तक, उसके बाद ए बी सी डी एफ। अच्छा, और डेसिमल में ये 0 1 2 3 से होते हुए 15 तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट नंबर एफ के बाद 10 आता है जो देख के लोगों को अजीब सा लगता है। अगर मैं सिंपल गिनती पे लिखता हूँ 0 1 2 से लेके कहां तक पहुंचता हूँ? 9 तक। 9 के बाद कहाँ आते हैं? आप कभी सोचा आपने? कहिए हाँ, हमेशा ही लिखते हैं। कहिए 9 के बाद 10। 10 कहाँ से आया? कहिए सेकंड नंबर में ऊपर वाला नंबर हम लिख देते हैं 10। फिर बस मतलब सेकंड नंबर लिख लिया हमने। ये उसके आगे 0 1 2 3 से लेके 9 तक सब लगाएंगे, करते हैं ना। फिर हम अगला नंबर लिख लेते हैं 2, 0 से लेके 9 तक सब लगाते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब हम एफ तक आ गए तो सेकंड नंबर लिख लीजिए 1। 1 के आगे 0 से लेके आगे लगाना शुरू करिए, तो 0 1 2 3 4 5। तो एफ के बाद जो आया 10 था, असल में वो डेसिमल में 16 है। ये तो सबसे खास बात है, यही तो सुनना था आपको कि एफ इसमें कितने डिजिट का यूज होता है। कि 16 का जो सिंबॉलिकली 0 से 9 और ए से एफ तक होते हैं। उसके बाद सेकंड से शुरू करके 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अगला क्या होगा? अगला होगा 19। उसके बाद वाला क्या होगा? उसके बाद वाला होगा भाई 8 तक तो आप आ गए, 18। उसके बाद वाला होगा 19, फिर 1A, फिर 1B। ये आ गया, देखिए 1A 1B 1C 1D 1F। 1F पे आने की कहानी रुक गई, सब फिनिश। अब उससे अगला नंबर शुरू करिए। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2। 2 से 0 लगा दीजिए। अब लिखने को तो मैं लिखता रहा हूं 2 0 2 1 2 2 2 3 2 9 तक, फिर 2A, फिर 2B, फिर 2C और फिर 2F तक, फिर 3 से शुरू कर दूं। अरे ऐसी ही एक सीक्वेंस होती है हर नंबरों की, हर एक को ऐसे लिखा जा सकता है। फिलहाल अब याद करिए कि F तक तो 15 था, 10 16 होगा, 11 17 होगा, 12 18। बस ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। इसे कागज पे 2-3 बार आप लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमने ये सब कर लिया था काम। अब मैं आज नहीं बोलूंगा, ऐसे हम कब तक रिपीट करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां आके हम रुके थे। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन देखिए। कहता है फॉर इट गिवन बाइनरी नंबर इज स्प्लिट इनटू 4 बिट ग्रुप। अरे वहां इससे पिछले वाले में 3 बिट में ब्रेक करते थे, इसमें 4 बिट में कर दीजिए। एंड ईच ग्रुप इज just a minute. हाँ, and each group is given its proper hex value as given in the following table. ये टेबल कोई नई नहीं है। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 देखते रहना। 9 के बाद 10 नहीं, हेक्सा में A आता है, फिर B आता है, फिर C D E F। F के बाद क्या आता है बताइए? अभी तो उस टेबल में सिखाया कि ये 10 आता है, तो ये 10 लिखा हुआ है। ये क्या आता है? ये 11 होता है। लेकिन 0 बाइनरी में 0 ऐसे ही होता है। 1 1 होता है, 2 ये 2 होता है, 3 1 1। कोई क्या 1 1 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? कहिए 1 into 2 प्लस 1 into 2। पहले 2 पे 0 और इस वाले 1 पे 2 पे 1। 2 के बाद 0 1, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो मिलाया कितना आएगा? 3 आएगा। अगर 0 0 1 है तो भाई इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर 0, इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई होगा पावर 0, इसके साथ जो 2 वो इसके साथ जो 2 होगा पावर 0, इसके साथ 1 और इसके साथ जो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर 2, तो कुल मिला के 4 हो जाएगा। अब यही 4 में पहला एक 1 टूट जाएगा तो 5 हो जाएगा। 2 की पावर इसमें 0 होगी ना। सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। बाइनरी से मैं जल्दी जल्दी इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, तो खैर अब आप खुद करिए इसको। फिर 1 1 1 1 1 7 होता था, लेकिन बाइनरी में 4 बिट का बनाना है तो हर एक की पहले 0 लगाते रहेंगे। 8 तो होता ही था 1000, तो कोई बात ही नहीं। 9 यही होता है, 10 ये 11 की वैल्यू है, ये 13 की, ये 15 की।
ये 16 की है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं 1 0 0 0 और 4 0, कैसे करूंगा? 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 0, 2 इंटू 0। अब लिखना बड़ा मुश्किल काम है। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2, अभी तो 3 ही 0 हुए हैं भाई, एक और 2 इंटू 0। अब पहले वाले 2 पे पावर 0, फिर इस पे 1, फिर इस पे 2, फिर इस पे 3 और फिर इस पे 4। तो भैया 2 की पावर 4 तो 16 हो ही गया। तो F15 के बाद तो ये वाला जो 10 है ये तो 16 डिजिट होता, 16 होता था डेसिमल में, तो बाइनरी में वही 16 को ब्रेक करके दिखा दिया गया। सही किया ना मैंने? कैसे? तो सब 0 है और 2 की पावर इतनी आएगी। अगले में 1001 है, ये लिखा हुआ, ये 17 है असल में। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, अभी मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो इस वाले 0 की जगह पे यहाँ 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 1, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 16 प्लस 1 आपका 17 हो जाएगा। तो F15 था, ये 16, और ये जो 1 1 है ये 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऐसे आगे वहां पे पिछली टेबल में यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखे थे, यहाँ पे बाइनरी लिख दिए। कहता है इन दिस प्रोसेस समटाइम्स zeros are supplied from our own side if found necessary to split it। अगर 4 के मल्टीपल में नहीं आता तो 0 हम खुद दे देते हैं। जैसे कहता है कि इसको बदलिए, अब ये नंबर है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 4 में बदलिए, 1 2 3 4 इसमें बदलिए, लास्ट में ये 2 बवाल रह गए 1 0, तो कोई बात नहीं है, इस 1 0 के साथ 2 0 आप अपनी तरफ से दे देंगे। अब 0 0 0 1 टेबल में मिलाइए, 0 0 0 1, ये 8 हो गया। फिर 1 1 0 0, ढूंढिए 1 1 0 0 C, हाँ ये हो गया 1 1 0 0 C, और 1 0 कह रहा 1 0 तो 2 होता है, तो ये 2C8 हो। बताइए इसमें कुछ मुश्किल है? कुछ नहीं है, बट टेबल्स से आपको पंगा लेना है। रात दिन लिखिए, खूब सारा लिखिए, तभी तो याद होगा। बार बार लिखिए है, रोज ही कहता हूं आप खूब जम के प्रैक्टिस करिए इसकी, तभी होगा। उसके बाद ये वाला है, इसमें भी 4 का ये मिलेगा और 4 का ये, तो बहुत बढ़िया आ गया। एक 0 है, एक D है सॉरी, और एक 7, तो 7D हो गया। अब हेक्सा टू बाइनरी, द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा इज द कन्वर्ट्स ऑफ, बिल्कुल उल्टा होता है जो बाइनरी से हेक्सा होता है। प्रोसीजर इज क्लियर बाय द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 4B, तो 2 4B अलग लिखिए, B की वैल्यू, 4 की वैल्यू और 2 की वैल्यू यहां से छाप दीजिए, इस टेबल में से देख के बाइनरी नंबर बन गया। कन्वर्ट टू बाइनरी A B, इतना A तो आपका ये, B टेबल में से देखिए, और ये सब इसको आपने बाइनरी में बदल दिया। इसको ब्रैकेट लगाइए, 2 जरूर लिखें, 2 ही तो ये बताता है कि ये क्या है। ऐसे इससे अगला है। अब इसको आपको हेक्सा में बदलना है, ठीक है, बस 4 4 के ग्रुप बनाइए और बना दीजिए। लास्ट में देखिए 4 ये है, 4 ये है, ये 2 रह गए ना, तो 2 के पहले 0 लगा देंगे, डबल 0। पॉइंटों के आगे 0 लगते हैं, याद रखना, और यहाँ पॉइंटों के पीछे लगेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ पे तो 2 के आगे जरूरत पड़ी 2 की, अभी यहाँ पे पड़ती ना तो 0 0 लेफ्ट में लगाते, तो बस ये F हो गया, ये C हो गया, तो ये F पॉइंट C हो गया। अब हेक्सा से ऑक्टेल और ऑक्टेल से हेक्सा। For changing hexadecimal to octal, first hexadecimal is changed to binary, then binary to octa, and similarly from octal to hexa। देखिए ये है क्वेश्चन BAD 16। What will there is a person called BAD 16, what will be its name in the octagonal system? Good। तो कहता है कि the first we change the bearing to the binary। पहले तो आप B, A और D, अभी जो लास्ट टेबल थी उसमें से देख के आपने कन्वर्ट किया। अब नाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी टू ऑक्टेल में हम इसको बदल देंगे। अब हेक्सा में तो 4 का बनाते थे, ऑक्टेल में 3 3 के ग्रुपिंग होते हैं, तो ये 3 और फिर ये 3 और फिर ये 3 और फिर ये लास्ट के 3, पूरे 3 3 आ गए। अगर मान लीजिए एक आध लास्ट में नहीं आता तो 0 बनाना पड़ता है, और साहब ये 4 ये 5 ये 4 और ये 4, देखो सही, ये आपके इतने के बराबर आ जाएगा। अब आता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड या 8421 कोड। ये बड़ा खास चीज होती है 8421 कोड। देखिए क्या होता है, वी आर फैमिलियर विद द डेसिमल नंबर
एंड दे सीम्स इजी टू हैंडल। हमें डेसिमल नंबर आसान लगते हैं, 9 और 5 हम एकदम जोड़ देंगे, 3 और 8 जोड़ देंगे, लेकिन बाइनरी नंबर जोड़ने में हमें ओरली परेशानी पड़ेगी, या हेक्सा नंबर जोड़ना ये हमारे बस का एकदम नहीं। तो हम फैमिलियर हैं इन नंबरों से, डेसिमल से। बट डिजिटल सिस्टम अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स ओनली। लेकिन डिजिटल सिस्टम जैसे होते हैं आपके कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सब जो है ये नंबर जो समझते हैं ये बाइनरी समझते हैं। Hence, a compromise is made by combining a feature of decimal and binary number. फिर एक compromise किया गया इन दोनों के बीच में, और इसी compromise को क्या कहलाया गया? Binary coded decimal BCD code. It is also known as 8421 weight code. अब ये क्या बवाल होता है, भी बात करेंगे। In this code, each decimal digit 0 to 9 is expressed by the 4-bit binary equivalent. Thus, decimal number 396 is changed to a binary equivalent as 3 है, 9 है, 6 है। इसको आप 4 में, 3 वैसे तो 1 1 होता है, लेकिन 4 में ब्रेक करिए तो 369 को हम इस लंबे से हिस्से में तोड़ सकते हैं। ये BCD कोड है इसका। It is called 8421. अब सबसे खास बात है कि why it is called 8421 code? Because the weight in the 4-bit group reading from left to right are ये होता है। अब ये कह तो दिया कि 4-bit ग्रुप में वेट्स जो होते हैं वो इतने होते हैं। ये कैसे होते हैं मैं बताता हूं आपको भी। सेम 8421 सेम एज दैट फॉर बाइनरी नंबर BCD कोड इज वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल कोड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो उसकी बातों में आ गया कि साहब ये इनपुट का आउटपुट के लिए यूजफुल होता है। डिजिटल सर्किट में इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल डिजिट इन द सिस्टम, लाइक डिजिटल कैलकुलेटर में, वोल्ट मीटर में, जहां पे भी नंबर नजर आते हैं। इट हैज advantage that one need to remember binary number for 0 to 9 as we encode only one decimal digit at a time. However, it has a disadvantage that rules for binary addition इसके लिए apply नहीं होता है 8421 के लिए, but only to the 4-bit group. It has been explained by the following table. अब देखिए फॉलोइंग टेबल में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ नहीं, ये तो दिखा रहे हैं कि BCD कोड्स या 8421 कोड क्या होता है, डेसिमल नंबर 0 का क्या होगा, 1 का क्या होगा। लेकिन उससे पहले 8421 क्यों कहते हैं उसके लिए थोड़ा सोचिए। इस टेबल पे जरा सा ध्यान दीजिए। यह है डेसिमल नंबर 0, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, कहीं और भी 0 रहेगा तो 0 0 0 0। आप 4 0 को बाइनरी नंबर है तो कैसे बदलते थे? 0 इंटू सबको 2 से मल्टीप्लाई, जैसे अभी इसी वीडियो के शुरू में हम कर रहे थे। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, और इसको भी 2 से। इस पे क्या आएगी? 2 की पावर 0, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, ऐसे तो आएगा। तो जो 2 की पावर 3 आएगी वही तो 8 होगी। अरे भाई यही वेट है। जो 2 की पावर 2 आएगी वही 4 होगी, जो 2 की पावर 1 आएगी वो 2 होगी, और जो 2 की पावर 0 आएगी वो 1 होगी। अब 1 जो होता है वो तो खाली 1 ही होता है बाइनरी में। ये क्या होता है? 1 इंटू 2 की पावर 0 है ना। तो बस 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, तो इसका वेट 1 है। 2 का वेट कितना कहना है? इसका वेट 1 2। कैसे? 2 को कैसे लिखेंगे बाइनरी नंबर में? 1 0, तो इसको क्या लिखेंगे? 0 इंटू 2 की पावर 0। इसको क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ही तो 2 है। अब 3 है तो 3 को 1 के साथ 2 की पावर 0 प्लस 1 के साथ 2 की पावर 1 जुड़ गए तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ 2 की पावर 0 आई, यहाँ 2 की पावर 1, तो आपने इसको कैसे लिखा? 1 2 में। अब 4 है तो उसको कैसे लिखेंगे? 0 0 1 है तो इसको 0 के साथ 2 की पावर 0, इसको 2 की पावर 1, और ये 2 की पावर 3, सॉरी ये 0 1, ये 2 की पावर 2, तो 4 आ जाए। 5 ये भी आपका ऐसे। तो अरे मतलब कहने का ये है 9 तक जितने भी नंबर होते हैं आप उसको बाइनरी में लिखते हैं, और 4 अगर डिजिट में लिख रहे हैं आप 9 तक, तो ये सब 8421 वेट के हिसाब से आते हैं, क्योंकि इनमें 2 की पावर का हिसाब यही होता है। यहाँ 2 की पावर 0 है तो वो वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है तो 4 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 8 है। थोड़ा सोचिएगा मैंने क्या कहा, थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा कि why BCD codes are called 8421, बस यही कारण है लिखने का। तो 0 से 9 तक उसको 4 में लिखाते हैं, और हर नंबर का वेट जो होता है वो 1 2 4 8 होता है। वेट क्या होता है? जो रेडिक्स जो बेस होती है 2, उसकी जो अलग अलग पावर लगाने पे वैल्यूज होती हैं वो वही होता है। 2 की पावर 0 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 3। जो 0 से 9 तक है वो इन 4 में ऐसे लिखे जा सकते हैं। तो देखिए 0 से 9 तो यही लिखे हुए, वो जहां लिखा हुआ है।
यही आपके 0 से 9 तक लिखा, यही बाइनरी इक्विवेलेंट है और यही 8421 है। लेकिन जब 10 पे हम गए तो वो 10 हो गया। अब मामला बिगड़ जाएगा। अब ये 2 हो गए तो 1 को अलग लिखिए ये, और 0 को तो 4 बार लिख ही लेंगे। भाई यही तरीका होता है। 1 1 तो 1 1 तो 11 हो गया, बाइनरी तो इतना हो गया, लेकिन 1 के लिए क्या था 0 0 0 1, 2 बार लिख दीजिए। फिर 12 ये 1 और ये आपका 2 का 0 0 1 0, बस यही तरीका होता है। 27 का 2 और यहाँ पे 7, और अगर 45 लिखूं तो 4 0 1 0 0 4 और 45 5 का नंबर कितना है 0 1 0। बस आप इसको धनाधन याद कर लीजिए, बस यही तक लिखना है। और ये 45 को इसको बाइनरी में बदलेंगे तो इतना ही आएगा, बदल के देख लीजिएगा, आ ही जाएगा। चलिए है, अब ग्रे कोड हम बाद में पढ़ेंगे। आज ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, आज इतना ही रखिए।